हेलो स्टूडेंट्स, सेट के नेक्स्ट पार्ट के अब बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने टॉपिक डाला टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो इसका टाइप दे रखा है वो क्या, एम्प्टी सेट। ठीक है ना। एम्प्टी सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट ना हो, किसी भी डिस्क्रीट सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। डेफिनेशन क्या दे रखा, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। उसे नल सेट भी बोल सकते हैं अपन, या फिर उसे वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट इस ब्रैकेट के अंदर ना हो वो क्या कहलाएगा, आपके पास नल एम्प्टी सेट कहलाएगा या नल सेट कहलाएगा। उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम फाई के द्वारा। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, फाई के द्वारा। या फिर इस टाइप से आप ब्रैकेट बना लीजिए नॉर्मली, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल पहला बता रखा है, लेट ए एक्स सच दैट एक्स लेस देन ऑफ एक्स ग्रेटर देन ऑफ 1 लेस देन ऑफ 2 इज अ नेचुरल नंबर। अब देखिए 1 और 2 के बीच में x क्या नेचुरल नंबर आ सकता है, नहीं, वो तो एक फ्रैक्शनल नंबर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है, तो ये किस टाइप का सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने सेकंड वाला एलिमेंट लिखा है, सेकंड एग्जांपल भी आपको ले रखा है, लेट b इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज अ रैशनल नंबर। x क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ से वैसे सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 आ जाएगा। अब प्लस माइनस रूट 2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये एक टाइप का इरेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर तो आप जानते होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, अंडर रूट के जो नंबर आते हैं वो क्या जाएंगे आपके, इरेशनल नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, एक टाइप का एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो टाइप 1 बता दिया, इसे नोट कीजिए। फिर टाइप 2 देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो क्या है, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट सेकंड टाइप है इसका। अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर, या तो डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर एम्प्टी हो, या फिर डेफिनेट नंबर हो। जैसे मान लीजिए क्रिकेट प्लेयर्स की बात करूं तो 11 प्लेयर्स हो गए। ठीक है ना। किसी क्लासरूम की बात करूं तो 40-50 स्टूडेंट्स की बात कर लिए। ठीक है ना। या फिर वोवेल्स की बात करूं तो 5 वोवेल्स हो जाते हैं अपने पास। ठीक है ना। तो वो एक फाइनाइट है, एक डेफिनेट नंबर से 5 है, 10 है, 15 है, वो सब कहलाएंगे क्या, डेफिनेट फाइनाइट सेट। ठीक है ना। इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट ऑफ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। तो जैसे मान लीजिए नंबर्स की बात करूं तो नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो वो एक इनफाइनाइट सेट का क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात करूं, फर्स्ट लेट W बी द सेट ऑफ ऑल द डे ऑफ अ वीक। अब देखिए डे ऑफ द वीक लिखा उसने, तो वीक के अंदर कितना 7 डेज होते हैं, संडे टू नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, 7 आपके पास क्या वीक हो गए। अब इनको वीक्स को जो अपने पास हो गया, सॉरी नंबर ऑफ डेज ऑफ अ वीक, तो 7 डेज हो गए हमारे पास एक वीक के अंदर, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो आएगा किसके अंदर आ जाएगा, फाइनाइट सेट। ये चीज क्या आएगी आपके पास, फाइनाइट सेट आ जाएगा। ठीक है ना। नीचे फॉर एग्जांपल ले रखा, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। किसी लाइन के ऊपर पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन बनाए तो पॉइंट ऑन अ लाइन। अब इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, इट इज काउंटलेस। तो जो टर्म्स काउंटलेस होती है तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या जाएगा आपका एग्जांपल, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ठीक है ना, इनफाइनाइट सेट। तो अनकाउंटेबल जो चीज आती है, काउंटेबल अगर हो तो वो हो जाएगा फाइनाइट सेट, अनकाउंटेबल हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ये दोनों टर्म याद रखिएगा। ठीक है ना। इसमें कुछ और टर्म्स मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने नेचुरल नंबर लिखा था और रियल नंबर्स लिखे थे, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हें कभी भी इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख पाएंगे हम। कैसे, इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है ना। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं तो इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर वो आएंगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिखा, 1 2, नेचुरल नंबर की बात करूं तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा वो। तो हम क्या करते हैं, उसे डायरेक्टली हम इस ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख सकते हैं। ना लिखने की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे नेचुरल नंबर लिखा है, ये भी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 लिखा, डॉट 2 लिखा, 3 लिखा, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ये जो डॉट 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 रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, तब हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट को, क्योंकि सारे इनफाइनाइट नंबर्स में इसके अंदर नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट को इसके अंदर मैं नहीं लिख सकता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, कुछ 1 2 3 नंबर लिखता हूँ, फिर क्या लाता हूँ, डॉट 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 कर देते हैं इस टाइप से। तो ये इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है। मैं इसके अंदर काउंट नहीं कर सकता हूँ,
तो इसके अंदर डायरेक्ट कैसे नहीं लिखी 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी लिख दिया, ऐसे आप नहीं लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, सॉरी इस टाइप से हम इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत कहलाएगा। हमें क्या करना है, कुछ नंबर्स लिखना और डॉट डॉट करके लिख देना है। तो ये हमारा क्या जो कॉन्सेप्ट है सही हो जाएगा। ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं। हमें कोई भी नंबर्स लिखा उसके बाद डॉट 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 लगा दिया पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। नोट कीजिए इसे। देखिए थर्ड टाइप दे रखा है यहाँ पर क्या, इक्वल सेट, ठीक है ना। तो थर्ड जो टाइप हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर said टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। मतलब कुछ एलिमेंट ए के अंदर है और कुछ एलिमेंट बी के अंदर, तो दोनों के अंदर क्या होना है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना है। इस वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल टू बी। अगर ए बराबर बी आ रहा है तो ठीक है, इक्वल आ जाएगा। अगर अदरवाइज द सेट आर said टू बी अनइक्वल, अगर ए बराबर बी नहीं आता तो क्या हो जाएगा आपके पास, अनइक्वल हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स भी होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर रहेंगे पर सेम एलिमेंट भी होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल दे रखा है, लेट ए बराबर 1 2 3 4, मैंने बी लिखा क्या 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ पर भी 4 एलिमेंट्स हैं, कितने 4 एलिमेंट्स, और यहाँ पर भी कितने 4 एलिमेंट्स हमारे पास, एक तो ये हो गया। अब एलिमेंट्स देखिए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। ये क्या कहलाएगा आपके पास, इक्वल सेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कि ऐसा आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, कि मैंने ए मान लिया क्या, यहाँ पर हो गया 1 2 3 ये लिख लिया, और बी को मैंने क्या लिख लिया, बी इक्वल लिख लिया 3 2 1 और 4 लिख लिया, ठीक है। तो ये इक्वल सेट नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स और यहाँ पर क्या आपके पास 4 एलिमेंट्स है, तो 3 और 4 के बराबर नहीं होंगे, एलिमेंट्स अलग अलग है। या फिर ऐसा हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 अगर यहाँ पर 2 1 4 आ गया, अब यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट तो यहाँ भी है और यहाँ भी कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है। अब भी ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। अभी भी क्या है, दोनों नॉट इक्वल, ये अनइक्वल इससे बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली द एलिमेंट भी सेम आना चाहिए भाई। 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो 3 और 4 बराबर नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, जो एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके वो कहलाएगा क्या, इक्वल सेट, ठीक है। एग्जाम्पल इसे नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या है, सबसेट है। तो सबसेट क्या होता है, कई बार बच्चों को इस कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत डाउट आता है, आज के बाद कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है, सबसेट, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। मतलब जो ए है वो बी का सबसेट होगा, कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। मतलब इसका एवरी एलिमेंट बी का भी क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इस सिंबल के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए। देखिए मैं इसको ऐसे कंसिडर कर लेता हूं कि ए हमारे पास कोई सेट है, क्या है, ये हमारे पास कोई सेट है, उसका एलिमेंट क्या है, ए है। और मान लीजिए कि बी भी मेरे पास क्या है, एक सेट है, उसका एलिमेंट मैंने ए लिख लिया बी लिख लिया, ठीक है, ऐसा ऐसे लिख लिया। अब ये इसका सबसेट है, ए सबसेट है बी का, कैसे कि ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए ए के अंदर क्या है, ए है, तो ए किसके अंदर, बी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब ए सबसेट ऑफ बी है। कैसे पढ़ेंगे, ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। देखिए ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को। इंप्लाइज, इस वाले सिंबल को हम बोलते हैं क्या, इंप्लाइज, क्या बोलते हैं, इंप्लाइज। अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो ए भी बी को बिलोंग करना चाहिए, इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी। ये भी इस ये वाला ए इसका बिलोंग कर रहा है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ ए क्या है, ए का एलिमेंट है, इंप्लाइज दैट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आई बात, मतलब ए इसका भी एलिमेंट है और ए स्मॉल ए वो बी का भी एलिमेंट है, इसलिए ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। सबसे सिंपल बात ये तो ठीक है, मैंने मैट्रिक्स आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपको सबसेट पूछा गया, तो जिसका ही पूछा गया, जैसे यहाँ पे पूछा गया ए सबसेट ऑफ बी, क्या पूछा मैंने, ए सबसेट ऑफ बी,
मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास यही है, मैं आपसे पूछता हूँ बी सबसेट ऑफ ए, क्या पूछता हूँ, बी सबसेट ऑफ ए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप देखिए बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर प्रेजेंट है क्या, नहीं है। बी के अंदर क्या ए और बी है, लेकिन ए के अंदर क्या आ रहा है, केवल ए सेट के अंदर क्या आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, तो बी सबसेट ऑफ ए नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इस आप ऐसे ही लिखते हैं, बी इज नॉट, नॉट मतलब यहाँ पर एक एरो लगा दीजिए ऐसा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, बी ए का सबसेट नहीं है पर ए बी का सबसेट है। बात क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए सेट आपने ए लिया, ए सेट के अंदर एलिमेंट लिखे आपने 1 2 3 इस टाइप से। वैसे आपने एक एलिमेंट लिया बी, उसके अंदर आपने लिख लिया क्या, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, और एक सबसेट आपने लिया सी, सी ले लिया मान लीजिए क्या 3 4 और 3 4 2 1 मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ, क्या ए बी का सबसेट है, क्या ए बी का सबसेट है, पहली कंडीशन, क्या ए सबसेट ऑफ बी है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स क्या बी के अंदर प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, मतलब ये इसका प्रेजेंट है, देखिए 1 2 3 यहाँ भी आ रहा है 1 2 3। सेकेंड पॉइंट, क्या ए सी का सबसेट है, ए सबसेट ऑफ सी, ये कुछ साइज बनाना और ये आपका सी हो गया, ए के सारे एलिमेंट सी में आ रहे क्या 1 2 3 1 2 3, देखिए 1 2 3 आ रहे, ये भी इसका सबसेट है। क्या थर्ड पॉइंट बताओ, बी सबसेट ऑफ सी, क्या बी सी का सबसेट है क्या, हाँ देखिए ये सबसेट भी है और इक्वल सेट भी है, क्योंकि 1 2 3 4 3 4 2 1 सारे एलिमेंट भी वही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं इस टाइप का, मतलब बी सी का सबसेट भी है और एक टाइप से इक्वल सेट भी है, तो बी सबसेट ऑफ सी। क्या सी सबसेट ऑफ ए है, नहीं। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं कि सी सबसेट ऑफ ए नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 सॉरी 3 4 2 1 चार एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3, पहली बात तो एलिमेंट ही कम है, और सी के सारे एलिमेंट्स इस ए के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए सी ए का सबसेट नहीं है, क्या लगा देंगे, नॉट। फिफ्थ पॉइंट, क्या सी बी का सबसेट है, हाँ सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, बी सी के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी और इक्वल सेट भी है, क्योंकि एलिमेंट्स भी क्या बराबर है, तो सी सबसेट इक्वल सबसेट ऑफ बी। बात समझ आ गई? तो इस टाइप से आपको सबसेट निकालना आना चाहिए, मतलब जिसका भी निकालना उसके सारे एलिमेंट दूसरे सबसेट के दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो उसका क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप दे रखा पावर सेट। तो नेक्स्ट टाइप क्या हमारे पास आ गया, पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, सारे सबसेट का कलेक्शन ए इज कॉल्ड द पावर सेट, इट इज डिनोटेड बाय पी ए, मतलब अगर आपके पास कोई ए सेट है, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पी ए, पावर सेट के टर्म में। एवरी एलिमेंट इज अ सेट, ए का हर एक एलिमेंट एक क्या होगा, सेट होगा, ए का हर एक एलिमेंट क्या एक सेट होगा। कैसे करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा समझाता हूँ। एग्जाम्पल, इफ ए इक्वल टू 1 2, ये हमारे पास कोई क्या है, सेट है, तो इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, सबसेट पावर सेट होगा। तो कैसे लिखेंगे, देन पी ए इक्वल, सबसे पहली बात 5, कोई भी नहीं है, एम्पटी मान लिया, एम्पटी आपको हर केस में लेना है, ठीक है ना। फिर इसका 1 भी एक सेट बना दिया मैंने, 2 को भी एक सेट बना दिया और 1 2 को भी एक सेट बना दिया, इस तरह से पावर सेट लिखेंगे, ठीक है ना। इस सेट ए का हर एक एलिमेंट पावर सेट होगा। पहला तो एम्पटी मतलब कुछ भी नहीं है, दूसरा 1 है तो 1 को भी मैंने एक सेट लिख दिया, 2 है 2 को भी एक सेट लिख दिया, 1 2 को मिलाकर एक सेट बना दिया, तो इस तरह से कितना आ गया, 4 सेट्स आ गए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने एक ए सेट लिया क्या 1 2 3 1 2 3, तो इसके पावर सेट कितने आ जाएंगे वो देख लेते हैं अपन। तो पावर सेट जो है उसे मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर पी ऑफ ए, सबसे पहला तो क्या हो गया 5 एक सेट है, ठीक है ना। फिर 1 का एक सिंगल, पहले सिंगल 1 का लिखिए, सिंगल एलिमेंट का, फिर सिंगल 2 हो जाएगा, फिर सिंगल 3 हो गया। अब पेयर के फॉर्म में तो कितना हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 1 2 के बाद हो जाएगा 1 3, ठीक है ना, 1 3 हो गया, और अब कितना हो जाएगा 2 3, ठीक है ना, और एक और बच जाएगा लास्ट में 1 2 3, तो 1 2 3 को बना लीजिए 1 2 3, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके पास क्या हो गया, पूरा
कंप्लीट पावर सेट हो गया। ठीक है, एलिमेंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बेटा, इस टाइप से आपको हर एक सेट का भी क्या निकालना है, अपने को पावर सेट बना रहेगा। मतलब सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबका क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। कैसे लिखना समझ में आया भैया? 5 लिखा सबसे पहले, 1 का एक सेट बनाया, 2 का बनाया, 3 का बनाया, फिर पेयर में गए, 1 2 की पेयर बन जाएगी, 2 3 की पेयर बन जाएगी, 1 3 की पेयर बन जाएगी, और फिर एक बनेगी 1 2 3 की पेयर। इसका जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि इफ ए इज अ सेट विथ एन ए का मतलब कोई उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मान लीजिए एलिमेंट्स कितने उसके पास, m एलिमेंट्स हैं, देन इट कैन बी शो दैट एनपीए मतलब पावर सेट कितना होगा, तो पावर सेट लिखने का तरीका होगा 2 की पावर n, 2 की पावर m। देखिए कैसे आया, मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर, 2 एलिमेंट्स, तो कितना हो जाएगा, पावर सेट p ऑफ a इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 4। देखिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर देखिए इसका कितना हो जाएगा, p इक्वल टू अगर 2 की पावर 3 है, कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस टाइप से पावर सेट आप निकाल सकते हैं। हर एक एलिमेंट का आपके पास जो सेट बनेगा वो कहलाएगा पावर सेट के अंदर एक सेट के फॉर्म में आएगा। ठीक है ना, इसका हर एक एलिमेंट पावर सेट के अंदर एक सेट होगा। ठीक है, तो ये पावर सेट के बारे में आप नोट कीजिए। इसका एक लास्ट टाइप बचा है यूनिवर्सल सेट, वो देखते हैं अपना। देखिए इसका लास्ट टाइप में बताया यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड इट्स सबसेट, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स उन सब के सबसेट्स, एज द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सो फोर्थ, मतलब जितने भी टाइप के नंबर्स है पूरे यूनिवर्स में उन सब का जो कलेक्शन आएगा वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। उसमें सब आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीजें इस यूनिवर्स के अंदर जो छुट्टी हो, वो सारी चीजें अगर आती है उन सबका कलेक्शन वो कहलाएगा आपके पास क्या, यूनिवर्सल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं किसके द्वारा, यू के द्वारा। मैं इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ए दे रखा, ए कोई सेट है 1 2 3 4, और आपके पास बी एक सेट है कितना, मान लीजिए 5 6 7। इन दोनों का आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है, तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या जाएगा, 1 से लेकर 7 तक के सारे नंबर्स। यूनिवर्सल सेट में क्या लिख दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। मैं आगे आपको बताऊंगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं डॉट डॉट करके, बहुत सारे नंबर्स भी आ सकते हैं अगर मैं नंबर्स की बात करूँ। ठीक है ना, या 1 से लेकर 7 तक बात करेंगे तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। यूनिवर्सल सेट का बेसिक मतलब समझिए कि सारे टाइप के नंबर, सारे टाइप के वर्ड्स जो भी है, सब सारी चीजें उसके अंदर काउंट होगी। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारे पास कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर कुछ स्पेशल नोट पॉइंट लिखे हैं मैंने सबसेट के रिगार्डिंग। ठीक है, सबसेट में डिस्कस नहीं किए थे। सम ऑफ द ऑब्वियस रिलेशन अमॉन्ग दिस सबसेट, मतलब कौन कौन सबसेट होते हैं नंबर्स के अंदर। तो नेचुरल नंबर सबसेट होता है किसका, इंटीजर नंबर का। नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर। सेट किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर सबसेट होते हैं रैशनल नंबर के। ठीक है ना, 2/1 3/1 4/1, तो इंटीजर नंबर सबसेट ऑफ होते हैं क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर। सारे रेशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, सारे रेशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर के। फिर लिखा है टी, इस टी का मतलब होता है इरेशनल नंबर। टी क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, टी का मतलब होता है इरेशनल नंबर। यहां पर हम उसको किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे, टी के द्वारा। ठीक है, तो टी इरेशनल नंबर सबसेट होते हैं रियल नंबर, मतलब सारे इरेशनल नंबर है वो सबसेट किसके होंगे, रियल नंबर के। नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ टी, मतलब जितने भी टाइप के नेचुरल नंबर है वो टी के सबसेट नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। टी के इरेशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। वैसे ही मैंने लिखा है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर्स का सबसेट होंगे। ठीक है, होल नंबर, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर का सबसेट होगा। लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा नेचुरल नंबर के अंदर। इसलिए यहाँ पर आप 6 रिलेशन भी लिख सकते हैं ऐसा, क्या कि होल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं होता।
तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स ये भी डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, अपना सारे टाइप्स के सेट मैंने आपको बता दिए। आगे इसके ऑपरेशंस के ऊपर हम बात करेंगे और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बात करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट है वीडियो को पॉज करके बार बार देखिएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।